अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें 3 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमें इनको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, करते हैं। इसको हम प्योर इरेशनल नंबर वाली फॉर्म से करेंगे, 1/√2 को। बाकी दोनों मिक्स हैं, दोनों को मिक्स की फॉर्म से करेंगे। लेट अस एज्यूम 1/√2 इज ए रेशनल। हमने वही वाला काम किया, इसको रेशनल मान लिया। अगर ये रेशनल है तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a/b। तो ये a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ये रेशनल है तो a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहां a और b दोनों को प्राइम है। ये नॉट इक्वल टू 0। अब देखो 1/√2 को हमने रेशनल माना है, तो ये a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर कर दिया, इस साइड भी स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर किया 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, इक्वल टू a का स्क्वायर करेंगे तो एक a स्क्वायर और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। अब यहां से इधर आ जाओ। हमने क्या काम किया, ये इधर हमने क्या काम किया, इस b स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी इधर मल्टीप्लीकेशन और इसकी इधर मल्टीप्लीकेशन। b स्क्वायर की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, और 2 की a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू a स्क्वायर आ जाएगा। भैया जी, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ये क्या है, इसको इस पर विचार करो। बी स्क्वायर जो हमें प्राप्त होता है 2 और a स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होता है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं a स्क्वायर को यहीं रहने दूं और b स्क्वायर यहाँ रखूं और इस 2 को इधर ले जाऊं, तो क्या इसको डिवाइड करेगा? हाँ, मतलब b स्क्वायर को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कोई नंबर आता है, ये a स्क्वायर है। अगर ये a इस मतलब किसी चीज का स्क्वायर करके आ रहा है तो वो कुछ नंबर तो वो भी होगा। इसका मतलब ये है कि 2b स्क्वायर को, सीधा सीधा मतलब है 2b स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। जब 2b को भी डिवाइड करेगा तो एक ऐसा नंबर होगा, जैसे हम बोलते हैं ये b है, इसको डिवाइड कर सकता है 2, तो एक ऐसा नंबर जरूर आएगा जब इसको काटेंगे यहाँ c। वो हमें नहीं पता इसलिए हम उसको c मान रहे हैं। वो 3 जा 4 जा 5 जा होता है, जिसे c करके लिखा जा सकता है। तो b लिखा जा सकता है 2 इंटू c। अब फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर तो b स्क्वायर, 2c का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। लेकिन b स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है, ये थी b स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पर b स्क्वायर की वैल्यू रख दो, इस वाली वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया, ये आ गया 2c स्क्वायर इक्वल टू ये, सॉरी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है, या तो ये ऐसे कर लो, या फिर यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, या यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, एक ही बात है। हमारे पास आएगा 4c स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। हम क्या काम करेंगे, अब a को एक तरफ रखेंगे, इसको 2 को इस साइड लेके आए, 2 को जब इस साइड लेकर आए 2 ने इसको काट दिया 2 बार, 2c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। जहाँ ये जो यहाँ पे कंडीशन थी वो यहाँ आ गई, अब इसके साथ उल्टी। मतलब a स्क्वायर को 2 इंटू सी स्क्वायर करके लिखा जा सकता है। इसका मतलब होता है भैया रे कि 2 और सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर आ रहा है। कहने का मतलब ये है 2a स्क्वायर का फैक्टर है। कहने का मतलब ये है 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2a को भी डिवाइड करेगा। ये नियम है, आप करके देख सकते हो। जैसे आप यहाँ देखोगे 2 को डिवाइड करता है तो 2 के स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा होगा, मतलब 2 को डिवाइड कर रहा है तो 2 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अब इसको उल्टा करो, 2 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे ये कंडीशन बनती है। हाँ, तो अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। और फ्रॉम सेकंड और थर्ड, सेकंड कहाँ है रे, सेकंड ये रही, थर्ड कहाँ है भाई, थर्ड इक्वेशन, थर्ड ये रही। अब आप थर्ड सेकंड को देखो और थर्ड को देखो, यहाँ तो उल्टे पास हो गया। 2b स्क्वायर को भी 2b को भी डिवाइड कर रहा है, 2a को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने तो a और b को को प्राइम माना है। को प्राइम बोले तो ऐसे दो नंबर जिनको 1 से अलग किसी और नंबर से डिवाइड ना किया जा सके। लेकिन a और b हमने को प्राइम माने। अब ये 1 से अलग कोई दूसरा नंबर बोले तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है। इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है, तो हमारा अजम्पशंस गलत है। अगर हमारा अजम्पशंस गलत है तो फिर हमने अजम्प क्या किया था, हमने एज्यूम किया था कि ये रेशनल है। जब हमारा एज्यूम ही गलत है तो ये रेशनल नहीं हुआ, ये इरेशनल हुआ। ये यहाँ कह रहा है बट दिस
कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है उस फैक्ट को दैट ए एंड बी आर को प्राइम, के ए और बी को प्राइम है। सो आर एजम्पशन, तो हमारा एजम्पशन जो है दैट 1/√2 इज ए रेशनल, के 1/√2 एक रेशनल नंबर है, रॉन्ग। हेंस इसका मतलब हुआ 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर, इसका मतलब हुआ 1/√2 एक इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। लेट अस एज्यूम 7√5 इज ए रेशनल, हम ये इरेशनल प्रूव करना है, रेशनल मान लिया। इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल है, ये a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता, तो 7√5 इक्वल टू a/b, 7 को साइड ले गए, √5 इधर रहने दिया, a/7 भी आ गया। a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, और उस b इंटीजर की किसी दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटीजर आ गया। इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड करके, कहने का मतलब है p/q की फॉर्म का ये नंबर हो गया। अगर ये p/q की फॉर्म का नंबर हो गया तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम a और b अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब ये a/7 भी एक रेशनल नंबर हो गया। अगर ये रेशनल नंबर हो गया तो इसके बराबर क्या है, √5, √5 भी रेशनल नंबर हो गया, देयरफॉर √5 इज ए रेशनल नंबर। लेकिन ये हमारे उस फैक्ट का उल्टा है जिसके अकॉर्डिंग √5 एक इरेशनल है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल। सो आवर एजम्पशन, तो हमारा एजम्पशन दैट 7√5 एक रेशनल नंबर है वो रॉन्ग है। इसके लिए 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं इस पार्ट की। इस पार्ट में इसकी जगह आप लिखेंगे 6 + √2, फिर यहाँ पर 6 + √2 लिख देंगे। यहाँ पर 7 को साइड लेके गए थे, यहाँ पे 6 को लेके जाएंगे। जब यहाँ 6 को लेके जाएंगे यहाँ तो बचेगा क्या, इसकी जगह √2, और ये 7 नहीं होगा, यहाँ पे ये 6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस। ये देखो a/b है, ये रेशनल नंबर है, और 6/1 ये 6 भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा। इसका मतलब ये है कि a/b -6, ये जो है a/b -6 एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, ये a/b -6 एक रेशनल नंबर है, ये किसके बराबर है, √2 के, तो ये √2 के बराबर है, तो √2 भी एक रेशनल नंबर हुआ। लेकिन ये उस कॉन्ट्राडिक्ट को फैक्ट करता है जिसके अकॉर्डिंग √2 एक रेशनल नंबर नहीं है। सो हमारा अजम्पशन क्या है कि 6√2, 6 + √2 एक रेशनल है, रॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ 6 + √2 एक रेशनल हुआ। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।